नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, जैसे कि आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस का ये जो वबा है मुसलसल तूल पकड़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो पूरी दुनिया के अंदर ये वबा जो है इन्होंने अरबों के तादाद में लोगों को महसूर कर रखा है। घरों से लोग नहीं निकल सकते, हालात इंतहाई गंभीर है। आए दिन मुश्किलात में लोग फंसते जा रहे हैं। आखिर ये इतनी बड़ी मुसीबत, ये वबा और ये हालत जो है ये इतनी पेचीदा क्यों है और नौ इंसानी इस ग़ुलामी के अंदर, इस तज़ल्ज़ुल के अंदर क्यों बढ़ते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ये पेचीदा मसला आखिर क्यों इतना उलझता जा रहा है और हर बंदा, हर जी शऊर, ज़ियाक़ल इंसान जो है इसके अंदर इंतहाई परेशान है, इज़्तिराब और बेचैनी की हालत में है। नाज़रीन व सामीन, अगर वबा है, उलमा इकराम भी ये फरमा रहे हैं, दीगर भी सोर्सेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वबा जो है 10-70 दिन तक, 10 दिन से लेकर 70 दिन तक ये वो होती है और ये फैलती जा रही है, बल्कि मज़ीद ये पेचीदा होती जा रही है। बुनियादी वजह इसका क्या है और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट क्या है और इन पर लोगों के तबसरा और हालात व वाक़यात, मुख्तलिफ़ किस्म के दानिश्वर, अहलियान अरबाब इक़्तिदार और दीगर लोगों के क्या रद्द अमल है और आप लोगों के जज्बात, एहसासात इस हवाले से क्या है। हर बंदा इसको ड्रामा क्यों समझ रहा है, रियलिटी से हटाकर इसको एक अफसानवी किरदार क्यों दे रहे हैं और जो लॉकडाउन के हवाले से गवर्नमेंट कवानीन अप्लाई कर रही है उसे रोगर्दानी लोग क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस हवाले से एक बात बता देता हूँ कि जब बारिशें तवील हो जाएं, एक हफ्ता हो जाएं, वो 10 दिन 15 दिन तक बारिशें मुसलसल हो, लोग उससे भी तंग आते हैं और दुआ करते हैं, या अल्लाह मौसम चेंज हो जाए और धूप आ जाए। तो इंसान तो किसी हालत में खुश नहीं है, फिर इंसान को पाबंद बना देना ये तो और भी मुश्किलात है। तमाम वाक़यात और हालात आप लोगों के सामने हैं, उस पर गुफ्तगू नहीं करते और बराह रास्त मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट आपको इस कोरोना पर बता देते हैं कि कोरोना पर वो लोग क्या कहते हैं। कोरोना के हवाले से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट ये है कि अब ये कह रहे हैं कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहले कह रहे हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल डज नॉट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कोविड-19। अल्कोहल, तेज़ाबी चीज़ें अगर आप पीते हैं तो उससे आप कोरोना वायरस 19 से यानी कोविड-19 से नहीं बच सकते। आपको पता है कि कौन या को ये है कोरोना और वी का मतलब वायरस और आई का मतलब इन्फेक्शियस और डिजीज़, या हम ये कह सकते हैं वायरस और डिजीज़ 2019। तो कहते हैं कि अल्कोहल पीने से आप इस वबा से नहीं बच सकते। यानी मतलब अगर थर्मल स्कैनर कैन नॉट डिटेक्ट यू, थर्मल स्कैनर जो है ये गर्म, हम कहते हैं गर्म आलात वगैरह, ये इसके यूज से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देयर इज़ नो ड्रग लाइसेंस्ड फॉर इट, किसी किस्म की कोई ऐसी दवाई इजादी नहीं हुई है जो इसके इलाज के लिए कारामद हो।
अब मुजू की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले WHO की रिपोर्ट बता देता हूँ। एडिंग पेपर, काली मिर्च, जो काली मिर्च बंदा मतलब कहें कि भाई नाक बह जाए और ये बह जाए और दुरुस्त हो जाएगा, मुर्ग के ऊपर काली मिर्च डाल, जो कहते हैं एडिंग पेपर्स इन फूड कैन नॉट डिटेक्ट, ये भी नहीं कर सकते। हाउस फ्लाइज कैन नॉट ट्रांसमिट द कोविड-19, कहते हैं अगर मतलब एक बंदा है उसको कोरोना वायरस है और उसके ऊपर मक्खियां बैठ जाए, वो मक्खी उठकर किसी और के ऊपर लग जाए तो ये वायरस नहीं फैलाएगी, और हाथ वायरस फैलाती है। कारपेट मस्जिद का वायरस फैलाती है, कारपेट के जरिए से फैल सकते हैं, मस्जिद के नीचे फर्श से फैल सकते हैं, लेकिन हाउस फ्लाइज जो है वो वायरस नहीं फैला सकती। बहरहाल खैर, स्प्रेइंग एंड इंट्रोड्यूसिंग ब्लीच और अनदर डिसइंफेक्टेंट इनटू योर बॉडी डज नॉट प्रोटेक्ट यू, किसी तरह कोई स्प्रे वगैरह या इसके अलावा किसी तरह ब्लीच, जो हम ये कह सकते हैं शैम्पू वगैरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, ये आपको इससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और भी इस किस्म के लवाजिमात आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते किस चीज़ से, कोरोना वायरस से। ड्रिंकिंग मेथेनॉल, मीथेन, ये कार्बन और हाइड्रोजन 4, यानी मतलब हम कहते हैं CH4, तो मेथिनॉल और इसके साथ OH आएगा, CH3OH, मेथिनॉल इसको कहते हैं, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक इसको कहते हैं। ये आपको, या इथेनॉल आपको डज नॉट प्रिवेंट यू, ये आपको महफूज नहीं रख सकती। अब ये कह रहे हैं कि 5G मोबाइल नेटवर्क डज नॉट स्प्रेड द कोविड-19, मतलब ये कह रहे हैं कि 5G नेटवर्क जो आपके पास मोबाइल है ये कोरोना नहीं फैलाता, लिहाजा आप इसको इस्तेमाल करें। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5G जो 5th जनरेशन के जो नेटवर्क है मोबाइल में, इंटरनेट सर्विस है, कहते हैं ये बहुत अच्छा है, इससे कोरोना नहीं फैलता। भाई आपको क्या ज़रूरत है इस किस्म की बातें WHO में बीच में ये घुसेड़ने की, क्या फ़ायदा है? लेकिन आपको बता रहा हूँ ना, एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द सन आर टेम्परेचर हाई देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड कैन नॉट प्रिवेंट कोविड-19, धूप में बैठ जाना या टेम्परेचर बढ़ा देना आपके जो कोरोना वायरस है इसकी प्रिवेंशन नहीं है। आपको जो मैं बता रहा हूं, अब इंसान का डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना है, 37। जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर कोरोना को मतलब नहीं मार सकते, तो आप कहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नीम गर्म पानी इसका क्या बिगाड़ सकती है? और 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 36 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आप चेहरे पर डाल ही नहीं सकते, ये समझ लें। कोविड-19 कैन स्प्रेड इनटू हॉट एरियाज और एज वेल एज इन ह्यूमिड एरियाज, ये गर्म एरिया में भी फैल सकती है और ठंडे में भी। लाजमी बात है, सऊदी अरब के अंदर इस वक्त गर्मी है तो कह रहे उधर भी फैल सकती है, ठंडे इलाकों में भी फैल सकती है। कोल्ड वेदर, स्नो और हॉट वेदर कैन नॉट किल द कोविड-19, ठंडा मौसम, बिल्कुल बर्फीला मौसम या गर्म मौसम जो है ये कोरोना को नहीं रोक सकता, ये फैलेगा इसके साथ और किल भी नहीं सकता, उसको मार भी नहीं सकते, यानी मतलब इसके मौत का सबब ये नहीं है। टेकिंग अ हॉट बाथ डज नॉट प्रिवेंट द कोविड-19, गर्म पानी से नहाना भी कोरोना वायरस 19 को नहीं मार सकती। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अब ये कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर में बेहतरीन रास्ता कौन सा है कि जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकेंगे। वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धो लें, फेस, चेहरे को, इन और विद सॉप, साबुन के साथ घंटे में 1 मरतबा लाजमी इसको धोया करें। बाय डूइंग देयर यू कैन एलिमिनेट कोविड-19, और इसी तरह ये हरकत करते हुए आप क्या करते हैं, कोरोना-19 को, जो कोरोना वायरस है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। मे बी ऑन योर हैंड्स और फेस, कहते हैं हो सकता है ये कोरोना आपके हाथों पर हो, आपके चेहरे पर हो। हर बंदा इसको दो, क्योंकि हो सकता है कि आपके हाथों पर हो, आपके चेहरे पर हो। ये लतीफ़े है या नहीं है? खैर बहरहाल, अवॉइड इन्फेक्शन दैट कुड अकर बाय देन टचिंग योर आईज, माउथ एंड नोज, अपने हाथ, चेहरे, मुंह और आंखों को टच मत करो, क्योंकि इससे ये फैल जाएगा और ये क्या होगा, जब ये फैलेगा तो खतरा होगा, मर जाएंगे आप, तो लिहाजा बचते रहें।
अब हर इंसान को जो क्या है, मुंह ढकना पड़ेगा। और अगर ये कांसी बाय कफिंग एंड स्नीजिंग, इट कैन स्प्रेड बाय कफिंग एंड स्नीजिंग, ये फैल सकती है किसके जरिए से, कांसी करने से और छींक मारने से ये फैल जाएगी। फैलती इस तरह है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस्म के अंदर रहा, मतलब ये हर इंसान के अंदर ये है। और जब आप छींक करेंगे तो दूसरे के अंदर फैल जाएगा, जब आप कांसी करेंगे तो दूसरे के ऊपर लग जाएगा और फैल जाएगा। अब मोबाइल के ऊपर एक रिंगट्यून है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जब आप कॉल मिलाते हैं तो ये कहते हैं कि कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है, चंद एहतियाती तदाबीर आपके बचाव के लिए ज़रूरी है। दिन में कई बार हाथों को धोना, 20 सेकंड तक साबुन और साफ पानी से धोना, पेशावराना मिल मिलाप से परहेज करें। ये रिंगटून आपने सुना होगा। पेशावराना मेल मिलाप से कहते हैं सलाम और बगलगीर होना, मिलना। अब सवाल ये है कि ये खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज है ही नहीं। तो मेडिकल दोस्तों से दरख्वास्त है, खुसूसन जो डॉक्टर हजरात हैं, अगर दुनिया में गर्मी इसकी इलाज नहीं, ठंड इसकी इलाज नहीं, कोई दवाई इसकी इलाज नहीं, तो फिर बीमार इसके साथ तंदुरुस्त कैसे होते हैं। पर एक चीज़ की तरफ और आते हैं, और वो है अफ्यून। अफ्यून के इलाज मेरे ख्याल में बड़ग्राम में एक अजीम दानश्वर लाले भी इसका जो है वजाहत, वो कहते हैं कि अफ्यून इस्तेमाल करो। और भी बहुत सारे मतलब जो है दोस्त अहबाब कह रहे हैं कि हो सकता है घरेलू सब्ज़ चाय और मतलब खशखाश डबरों के चाय वगैरह, इस तरह ये लोग कहते हैं ना, ये है। कोरोना वायरस का जब इलाज है ही नहीं तो ये चीज़ें इसकी इलाज किस तरह हो सकती है। अब ज़रा समझ लो, मोस्ट पीपल हु गेट कोविड-19 रिकवर फ्रॉम इट हैव mild or moderate symptom and can recover them. Thanks. Symptoms are coughing, fever, and difficult breathing. There is nothing found for the treatment of COVID-19. जो लोग मतलब ये ना कि बहुत सारे लोग जो है कोरोना 19 के साथ जो है बीमार हुए और वो दुरुस्त भी हुए, शुक्रिया, वो दुरुस्त भी हो गए, उसके अंदर अलामत भी पाए गए और वो आ गए लाइन पे दोबारा। और उसके अलामत क्या है कि आपके ऊपर क्या हो, कांसी हो, बुखार हो, दर्दें वगैरह अगर हो ये, और इसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी हो, और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। अब अफ्यूम की बात कर रहा हूँ। अफ्यूम इज अ हाई एडिक्टिव नारकोटिक्स ड्रग्स रिक्वायर्ड इन द डायलिटिक्स। ये खशखाश के वो डुबरियाँ जो है जिसको कहते हैं खशखाश, और उनके ऊपर से इसको हासिल किया जाता है। उसके क्या है कि अंदर जो इसके येलो कलर के उसके अंदर जो पाउडर है वही है ना। अभी क्या ये क्या है, उसके कई किस्में हैं। उसमें कहते हैं मार्फिन, कोडीन और थैबीन एंड पेपाविरीन, पापाविरीन या पेपाविरीन, ये है अफ्यून। तमाम मार्फिन जो है आपको पता है ये तो दर्द की दवा है। मेडिकल वाले जो है इंतहाई तंग आकर, इंतहाई लास्ट स्टेज में जाकर ये दर्द की दवा है, बिल्कुल मतलब ये है कि दर्द कुश है। और कोडीन जो है ये नशावर है, ताकि मतलब उसके साथ इसको नींद आ जाए, इसके गम गलत हो जाए, जिस तरह ये लोग पीते हैं ना, ये वही कोडीन है, ठीक है। और ये शमाली नाइजीरिया में बतौर ड्रग नौजवान जो है अपनी टेंशन को ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका टेंशन ख़त्म हो। यानी मतलब यूँ जो हम कहते हैं पाउडरी है वही है। ताइबीन जो है ना ये भी एक जहरीला मादा है और इसको ये जिस्म में कमज़ोरी पैदा कर देते हैं और जिल्द को उतरवा देते हैं, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पैदा कर देते हैं, अक़ल के ऊपर इंसान के वो असरअंदाज होते हैं। और इसके अलावा क्या कर देते हैं, इंसानी जिस्म के जो गुज़लात हैं, पट्टे हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। अगली बात है पापाविरीन या पेपाविरीन। पेपाविरीन ये जो है ये इसी अफ्यून की एक किस्म है जो बनता है और उसके ज़रिए से ये मैदे और ज़ुकाम पर बिगाड़ देता है। मतलब ये तो कोरोना बना देता है, ख़त्म नहीं करता। ये आपके पास आ गया अफ्यून, जो आपके ज़िले के अंदर जो दानिश्वर है उसको इस पर बात करते हैं और उसको बता दे कि भाई क्या है, ये इस किस्म की चीज़ें हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ हम आते हैं। कोरोना वायरस पर सबसे पहले जब ये ईरान में थी तो मैंने इस पर गुफ्तगू, चाइना में थी तो मैंने इस पर गुफ्तगू की भी थी, पोस्ट इस पर लिखी है, 4-5 किस्म के वीडियोज़ इस पर किए हैं। बहुत अरसे बाद इस पर दोबारा ये मैं जो वीडियो जो है वो मैं कर रहा हूँ। एंड इफ़ आई गेट सिक हील, खैर बहरहाल इस पर बात की भी है। और माशी जंग से ये फिर
बदमाशी की जंग बनी। माशी जंग से इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल वार था, और माशी जंग था, वहाँ से फिर बदमाशी की जंग बनी, और अब ये मुकम्मल तौर पे बदमाशी बन चुकी है। जब चाइना में ये स्प्रेड हुआ, मैंने कई रिपोर्टें पेश किए थे, मैंने कई हवाले पेश किए थे, मैंने डॉक्टर वासी की रिपोर्ट पेश किया था, मैंने WHO की रिपोर्ट पेश किया था, मैंने अमेरिकन डॉक्टर्स के रिपोर्ट पेश किए थे, मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के चाइनीज़ रिपोर्ट पेश किए थे, मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ किस्म के रिपोर्ट्स तजिए इस पर पेश किए थे कि भाई ये क्या है, ये एक एपिडेमिक टेरर पैदा किया जाता है, एक खौफ है, उसको पैदा किया जाता है। और मैंने डीन स्कॉन्स के हवाले भी पेश किए थे, उसके नावल के 1981 के या 84 के मैंने हवाले भी उस हवाले से पेश किए थे। काफ़ी गुफ्तगी इस पर मैं कर चुका हूँ कि ये अगर ये वबा बीमारी है, लेकिन जिस तरह इसको पेश किया जा रहा है ऐसी चीज़ नहीं है, और ये एक वार था जो कुछ हो गया। अब इतनी स्प्रीडिंग इसके इतने फैलाव नहीं है। चाइना में जब ये फैल गया, वुहान सिटी से दूसरी सिटी के अंदर ये गया ही नहीं है, और दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। चीन के एक शहर से दूसरे शहर में फैला नहीं है, और दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। अब अमेरिका के अंदर उसने तबाही मचाई, यूरोप के अंदर तबाही मचाई, करीबी आपके उसके जो पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ताइवान है, कोरियन है, और इसके अलावा ये ईरान है। ईरान तो खैर बाद में है। तो ये इन ममालिक में इन्होंने कुछ किरदार, इतना ज़्यादा तबाही जो है वो नहीं मचा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि यूरोप के अंदर इसकी तबाही मच जाती है, अमेरिका के अंदर इसकी तबाही मच जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या था। खैर बहरहाल चलो जी, हो गया। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर भी आया, पूरी दुनिया के अंदर भी आया, काबा शरीफ के अंदर भी लॉकडाउन आया, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन पैदा हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी लॉकडाउन आया। उलमा इकराम ने बहुत जल्दी में आकर उन्होंने ये कहा कि भाई एहतियात करो, और मस्जिद को जो एक मौलवी, मुअज्जिन और खादिम जो है संभाल ले, और इस तरह तरावी वगैरह भी घर के अंदर पढ़े। लेकिन जब अहले तशी की जुलूस निकालना था, सबसे पहले तो बात यह है कि आपने तफ्तान का बॉर्डर खोला, ये चीज़ यहाँ आ गया। फिर वहाँ से मुड़ते हुए आपने तबलीगों के ऊपर मोड़ दिया। फिर उससे कहानी ख़त्म मुक गई, तो आपने 21 रमज़ान को योम सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की शहादत पर आपने एक ख़ास मकतबे को इजाज़त दी कि वो जुलूस निकाले, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर जुलूस निकाला। पूरे 1 दिन 2 दिन, यहाँ तक कि ईद तक एक रिपोर्ट भी सामने नहीं आया कि जुलूस की वजह से जो है कोरोना पाकिस्तान के अंदर फैल गया। ताकि इसलिए आप वहाँ पर रिपोर्टें खामोश थी मेरे ख्याल के मुताबिक, ताकि कोई ये ना कहें कि ये तो जुलूस के लोगों से ये फैल गया। तो बिल्कुल खामोशी थी, बस उसका रिपोर्ट, इसका रिपोर्ट, यक्का दुक्का कहानी मुकने वाली थी कि इतने में वफाकुल मदारिस ने ऐलान किया कि हमने मदारिस खोलने हैं। जब उन्होंने मदारिस खोलने का ऐलान किया और चमनगोइयाँ शुरू हुई, तो चमनगोइयाँ शुरू होने से आप लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता इस पर लॉकडाउन की तरफ चहलकदमी आप लोगों ने भी शुरू की। मज़े की बात यह है कि हर जुम्मे में 12 बजों से लेकर 3 बजों तक आप लोग लॉकडाउन करते थे, और जब अहले तशी ने जुलूस निकाला तो जुम्मे वाले दिन आपको लॉकडाउन भूल गया। खैर बहरहाल कहानी ने वहाँ से ट्विस्ट पकड़ा, वहाँ से कहानी को एक नया मोड़ मिल गया जब वफाकुल मदारिस ने ऐलान किया कि भाई हमने मदारिस खोलने हैं 10 शवाल से, और 20 शवाल से क्लासेस का आगाज़ करने हैं। ये ऐलान करना ही था कि लाहौर के अंदर 5 लाख एक्सपेक्टेड केसेस, कि भाई इतने लाख लोग जो है लाहौर के अंदर आ सकते हैं, इतने केसेस, और अगर हम इस तरह करें तो हर घर के अंदर 10 में से 2 बंदे लाजमी इसके बीमार निकल आएंगे। इसी तरह मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर 22 करोड़ आवाम में कम से कम 4 करोड़ आवाम जो है वो इस कोरोना के बीमार हो सकते हैं। इसी के साथ साथ चूंकि एक धमकी हल्की पुल्की मूड में एक छोटी सी धमकी जो थी वो प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से भी थी, लेकिन जो स्कूल यूनियंस है उनकी तरफ से भी थी, लेकिन वो खामख्याली थी, इतनी नहीं थी, उसमें इतनी दम नहीं था। बहरहाल वफाकुल मदारिस के ऐलान के होते हुए फिर हम मैदान में आए और हमने कहा हालात गंभीर है। अब वफाकुल मदारिस उलमा इकराम ने 2 कॉन्फ्रेंसें की और उन्होंने ये बात सामने लाई कि भाई हमने क्या करना है, मदारिस के हवाले से SOPs पर अमल करते हुए खोलने हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो हालात है वही सुनने में आ रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है कि 10,000 से ज़्यादा लोग जो है कोरोना के मरीज़ बनते जाएं। और एक मज़े की बात ये बता दूं कि तकरीबन इलाकों में जब से ये ऐलान हुआ है कि हमने मतलब जो है ना लॉकडाउन में सख्ती इसलिए करनी है क्योंकि लोग कोरोना में ज़्यादा बीमार हो रहे हैं,
तो बुखार और मेरे ख्याल में ज़ुकाम तो नहीं हुआ, लेकिन बुखार और दर्द लोगों को बहुत ज़्यादा लगी। ये माजरा क्या है, ये सनसनी क्या है, ये हमारी समझ से बालातर बातें हैं, हमारी समझ से ऊपर की बातें हैं। हम इसको नहीं समझते कि अचानक ऐलान के बाद इस किस्म की बीमारियां, बुखार वगैरह लोगों के ऊपर बढ़ जाना, ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, इसको हम नहीं समझ रहे। लेकिन कब तक जो है मुल्क की पूरी दुनिया का नज़्म नसक जो है वो बंद होता रहेगा? कब तक दुनिया को यरगमाल बनाया जाएगा? क्या दज्जाल अकबर की तैयारी हो रही है? क्या उनके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है? क्या इसके लिए वैक्सीन का ऐलान किया जाएगा और फिर वैक्सीन जो है उसके लिए वो लाजमी करार दिए जाएंगे? जिस तरह छोटे बच्चों को पोलियो दिया जा रहा है, तो इसी तरह बड़ों को भी फिर इस किस्म के वैक्सीन पिलाए जाएंगे। आखिर वजह क्या है? दूसरी बात, इस हवाले से हम ये देखते हैं, मुफ्ती मोहम्मद शफी सरवर साहब और अताउल्लाह हमदर्द साहब और नज़ीर साहब, अब्दुल वहीद साहब, आप लोगों के कमेंट की तरफ में आऊँगा। लेकिन बहरहाल एक मौजू ये है कि अचानक 20 दिन हमने लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया। जब ये मुकम्मल ख़त्म हुआ, अब लाहौर के अंदर इतने केसेस आना, इसकी जिम्मेवारी किसके सर पर तोप दे हम? तफ्तान के बॉर्डर खोल कर लोगों को कोरोना के अंदर मुलविस करना किसके सर पे तोप दे हम? क्या प्राइवेट स्कूलों का गवर्नमेंट स्कूलों को रोकना, क्या ये विफाकुल मदारिस और हमारी दीनी तंजीमात मदारिस और विफाकुल मदारिस और दीगर मसाजिद मदारिस को रोकना है? क्या ये खेल जो है ये हज बैतुल्लाह शरीफ तक चलता रहेगा? और जब हज का सीज़न ख़त्म हो जाए, निकल जाए, तो फिर हम ये कहें कि भाई कोरोना दुनिया से मुक गई, ख़त्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता। कारोबार तो वैसे भी खुल गई, तफरीही मकामात तो खुल गए, लोग सैर सफाटे में, हमारे वज़ीर-ए-आज़म खुद सैर सियाहत में गुजरते हैं। और ये वाहिद गवर्नमेंट है कि जिनमें दिन में 5-6 कवानीन बनते हैं। ये बन गया, वो उतर गया, वो कानून ख़त्म, ये आ गया, वो कानून ख़त्म, ये आ गया। यहाँ तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इस हुकूमत में कानून नामी कोई चीज़ है, ये कोई कायदा, कोई उसूल, कोई जवाबित है। बस हर बंदा जो है मजहबी उमूर का ऐलान जो है वो वजीर सैर व सियाहत वाले करते हैं। बिजली और गैस की तवानाई के जो ऐलान है वो आगे मजहबी उमूर कर देता है। हज पर गुफ्तगू जो है वो इधर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मार देता है। जिसका जो भी मुंह में आया, मन में आया, बस बोलता जाता है। वो नंबरिंग, रेटिंग और हाई हु, बस इसके अलावा तो इस हुकूमत के अंदर कुछ पॉलिसी है ही नहीं। इनकी पॉलिसी दिन को और होती है और जब रात को होती है तो पॉलिसी कुछ और होती है। इनके वज़रा के मुंह से प्राइवेट स्कूलों को कारोबार करार दिया गया। प्राइवेट स्कूलों को यहाँ तक ये कहा गया कि प्राइवेट स्कूल जो हैं ये फैक्ट्रियाँ हैं। हालांकि इन्होंने खुद प्राइवेट स्कूलों से पढ़ा है, और प्राइवेट स्कूल अगर बने हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के नाअहली की बदौलत बने हैं। जब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दम नहीं है तो प्राइवेट इदारे बनेंगे, और फिर प्राइवेट इदारों का स्टैंडर्ड इससे हाई है। और आप अंदाज़ा लगे, तमाम बोर्डों के अंदर टॉप 20 पोजीशन में एक भी गवर्नमेंट इदारा नहीं आता। ये इनकी एजुकेशन है। और तनख्वाहें उनके 50,000, जिनको जो चुनांचे को चुनचे कहता हो, जो चूंकि को चुनके कहता हो, जो किताबचे को कुत्ता बच्चा कहता हो, वो भी जो है वो भी उस्ताज हैं यहाँ पर। हालात आपकी ये है। और प्राइवेट स्कूल जो है वो आपको खिला रहे हैं, आपको पिला रहे हैं, आप सालाना रजिस्ट्रेशन आपको दे रहे हैं, और वो कारोबार के मराकज़ है। तो बंद कर दो, आपको लो ना। बहरहाल ये चीज़ें हैं। मुल्क आहिस्ता आहिस्ता बगैर कोई इनके बताए हुए लोग खोल रहे हैं। लोगों के सामने ये चीज़ सामने आई कि भाई जितना खौफ पिलाया जा रहा है, जितनी उसके बाकायदा रिंगटोन बनाकर पेश किए जा रहे हैं टीवी टेलीविज़न के अंदर, जितना खौफ पिलाया जा रहा है, ये नहीं है। अगर है तो विफाकुल मदारिस अरबिया और तंजीमात मदारिस ने ऐलान क्यों किया कि हम मदारिस को लेंगे? भाई हम तो छोटे हैं, हम तो चलो नहीं समझते, वो बड़े तो समझते। क्यों ऐलान आया? इसका मतलब ये है कि वो समझ गए कि चीज़ क्या है। बड़े स्टेक्स होल्डर जो है वो क्यों खोल रहे हैं? समझ गए कि ये चीज़ है। इंजमनी ताजरान क्यों दुकानें खोल रहे हैं? उनको पता है कि ये वैसे ही है। और फिर अगर ये है और न गर्मी इसका इलाज, न ठंड इसका इलाज, न ड्रग इसका इलाज, न दवाई इसका इलाज, न कोई लाइसेंस याफ्ता दवाई है, न बर्फ, न ठंड, न गर्मी, कुछ भी इसका इलाज नहीं है, तो फिर लोग किस तरह दुरुस्त होते हैं? वेंटिलेटर लगाने के बावजूद लोग किस तरह दुरुस्त होते हैं? किस तरह लोग नॉर्मल बन रहे हैं?
अब तक अगर जिले बडराम की हम बात करें, 15 बंदे ये कह रहे हैं कि इस बीमारी में मर गए, और वो तब मरे जिसको कोई और बीमारी थी, किडनी फेलर उनको था, बीपी उनका हाई होता था, हार्ट अटैक पर वो लोग मरे हैं, इस पर नहीं मरे हैं, ये रिपोर्ट कंफर्म है। और जो लोग क्वारंटाइन हुए हैं, अपने आप को क्वारंटीन में डाल चुके हैं, खुद डॉक्टर हजरात, MSc बड़ग्राम और इस तरह DHMS और डॉक्टर्स हजरात, तो वो भी 3-4 दिन के बाद निकल आते हैं। उसका मतलब क्या है? यह आम जुकाम है, बुखार है, जुकाम है, तो लाजिम होता है जुकाम तेज हो, दर्द हो, सब कुछ, तो उससे क्या होगा? तो इससे ये बात तो सामने आ रही है कि क्या है ये। याद रखो, दुनिया तमाशों पर नहीं चलती। दुनिया के अंदर जो तमाशे हो रहे हैं, इससे दुनिया का निजाम जो मफलूज किया गया, ये एक खास किस्म की बदमाशी मुसल्लत की गई। लोग यकीन जाने इससे मरते हैं या नहीं मरते, लेकिन लोग जो है वो खौफ से मर जाते हैं। इतना खौफ तो ना फैलाया जाए, कोई नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए, उसमें कौम को एहतियाती तदाबीर, सैनिटाइजर्स वगैरह दिए जाएं, लोगों को ज़्यादा मेल मिलाप से बचाकर कारोबार की तरफ कर दिया जाए। पूरे दिन क्या करेंगे? पुर्तगाल के ड्रामे देखेंगे? वो तो 1 महीना देख लिए लोगों ने, 70 उसके सीरीज, मतलब जो किस्तें वो देख लिए लोग। फिर अगला सीरीज देखेंगे, तंग हो जाएंगे, फिल्में देख देख कर तंग हो गए, आप लोगों के तबसरे सुन सुनकर तंग हो गए, पहाड़ों पर लोग घूम घूम कर, आगे पीछे घूम कर तंग हो गए। और हालत यह है कि स्कूलें अगर अब खुल जाएं, फीसिस कैसे देंगे? जब गवर्नमेंट खुद आवाम को 12,000 रुपये पैसे दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों का कारोबार पट्टा बैठ गया। जब कारोबार का पट्टा बैठ गया तो स्कूल खुल जाएंगे, फीस कहाँ से देंगे? और मजीद इस तरह स्कूल्स बंद हो जाएं तो बेहतर नहीं है कि स्कूल को बंदा बेच ले, उसकी जगह कोई दुकान वगैरह डाल दे, क्योंकि दुकान चल रहा है। कोई मेडिकल स्टोर बना दे, क्योंकि वो तो चल रहा है। कोई और रेडी बना ले, वो तो चल रही है। कसूर अगर है, जुर्म है, तो वो प्राइवेट स्कूलों का है। और प्राइवेट स्कूलों के 12 तकरीबन 20 के लगभग यूनियन है पिंडी इस्लामाबाद में, और वो तमाशाई बने हुए हैं, बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे, उनके अंदर दम ही नहीं है। लोग विफाकुल मदारिस की तरफ देख रहे हैं कि विफाकुल मदारिस के मदारिस को लेंगे तो इन लोगों को रास्ता मिलेगा। अफसोस सद अफसोस, गवर्नमेंट को कम से कम, अगर वो गवर्नमेंट जो कम से कम एक इदारे से 15 साल 20 साल से 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं सालाना, और फिर बच्चों के दाखिलों में जो बोर्ड रजिस्ट्रेशन वगैरह वो ले रही है वो अलहदा, फिर किताबों के मद में जो लिया जा रहा है वो अलहदा, फिर जो स्कूल में बच्चे आएंगे लाजिमात है वो आपके कपड़े वगैरह वो खरीदे, टैक्स तो मिल रहा है वो अलहदा, तमाम टैक्सेस मिलकर आपको जो पैसे मिल रहे हैं, 1 साल आप दे देना, कोई बात नहीं, बंद कर दे। तमाम असातिज़ा को आपके पास रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, क्वालिफिकेशन भी मौजूद हैं, प्रिंसिपलों का डेटा भी मौजूद है, वो बिस्मिल्लाह कर ले, बिस्मिल्लाह कर ले। तमाम जो जितने बड़े बड़े हायर स्कूल हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, बीकन हैं, इस तरह है, उनसे कहो कि भाई आप गुजारा कर लें। लेकिन जो वीक स्कूल्स हैं उनको उठा लो, या ताला लगा दो, बंद कर दो इसको। अगर आपको ये बिजनेस कारोबार लग रहा है, वो जितने भी जो बच्चे हैं वो फिर अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह पैर फुटपाथों पर हो, कबाड़ चुनना शुरू कर दे। तालीम तो आपका काम था देना, फिर न कहना कि तालीम जो है इंसान का जेवर है, तालीम के बगैर जो है ना जहालत बढ़ती है, तालीम के बगैर ये होता है, तालीम के बगैर, फिर ये फलसफे मत झाड़ना, बंद कर दो, ताले लगा दो इनको, दो इनको बोरियों कबाड़ जमा करने के लिए उसको आगे भेज दो। तो बहरहाल ये चीजें हैं, खुदारा स्टेक होल्डर ये लोग कर क्या रहे हैं? कम अज कम चाइना के अंदर इंस्टीट्यूट इदारे बंद नहीं है, अमेरिका के अंदर वो इदारे बंद नहीं है। अगर ऑनलाइन निज़ाम आपका है, कैसे ऑनलाइन करे? वो फिल्म क्यों ना देखे कि वो आप लोगों का लेक्चर सुने, वो ड्रामा क्यों ना देखे? वो तो बड़ी मुश्किल से वो लोग फारिग हो चुके हैं। और खुदा ना खास्ता यही बच्चे अगर तालीम में आगे आएंगे तो इनको कंट्रोल करने के लिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हम सिर्फ 35 दिन की छुट्टियां देते थे बच्चों को, गर्मियों की, सख्त गर्मियों की, और फिर उन बच्चों के अंदर वो डेटा रिकवर करने के लिए हमें 3 महीने चाहिए होते थे। मैं खुद पढ़ाता हूं, क्लास 2 से लेकर मैट्रिक तक
केमिस्ट्री, फिज़िक्स तक, इस्लामियात और मुताले पाकिस्तान तक पढ़ाए। इन बच्चों की साइकोलॉजिकली उनके जहन, उनकी नशोनमा मैं समझता हूँ 3 महीने उस पर लगते थे। अब इन बच्चों को रिकवर करने के लिए हमें, अब अगर खुल जाएं तो इनको रिकवर करने के लिए हमें 2 साल चाहिए। वजह बता देता हूं। एक तो इनके ऊपर खौफ पैदा हुआ, खौफ 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 खौफ। दूसरी बात यह है कि इन बच्चों ने घरों के अंदर आपके उर्तगल देखा है। अब ये उस्ताद से गाजी उर्तगल की तरह मिलेगा, और गाजी जो है ना उसको, वो जो सलीबी है उसको सलीबी नजर आएगा, उसको करदगलू नजर आएगा, उसको सादुद्दीन कोपेक नजर आएगा। और वहां पर ऐसा तो ना हो कि कहीं उस्ताद का भी जो है ना मुंह पर एक मुक्का मार ले कि भाई जो है मैं उर्तगल हूं, गाजी उर्तगल हूं। जब ये चीजें जहन के अंदर चढ़ गई तो एजुकेशन नहीं करेंगे, फिर वो फिर आपका मुस्तकबिल का मेमार नहीं है, वो मुस्तकबिल का बीमार बन गया। वो आपके मुस्तकबिल का बीमार बन रहा है और आपकी नाअहली की बदौलत बन रहा है। कुछ शर्म, कोई हया तो है। बातिल के फार की हिफाजत के वास्ते यूरोप जरा में डूब गया दोश्ता कमर। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। और यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझे तो गिला तुझसे यूरोप से नहीं है। कोई उसूल, कोई कवायद, कोई जवाबित है? बाजार के अंदर नहीं फैल रहा, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक नहीं फैल रहा, खरीदारी पर नहीं फैल रहा, आप जो पैसे तकसीम कर रहे हो वहां नहीं फैल रहा, गांव के अंदर 50-50 बंदे मिलकर बच्चे आगे पीछे खेलते हैं वहां नहीं फैल रहा। अगर फैल रहा है स्कूल के अंदर फैल रहा है, मदरसे के अंदर फैल रहा है। भाई आप ये कह दो कि भाई बच्चे की चेयर जो है वो 6-6 फुट फासले पर लगा दो, कैमरा लगा हुआ हो, क्लासेस कैमरे के ऊपर हो ताकि मॉनिटरिंग हो, और उसको मास्क लगे हुए हों, बच्चा वहां से सीखते जाएं। अब एक मजे की बात आपको और बता देता हूं। खुदा न खास्ता एक स्कूल के अंदर कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो आप तो स्कूल का सत्यानाश कर देंगे। ये तो मुस्तकबिल के लिए भी है। फिर गवर्नमेंट स्कूल के उस्ताद अगर वो तो फिर ड्रामा करेगा, वो तो खुद कहेगा कि भाई इस बच्चे का टेस्ट भेजो, बच्चे का टेस्ट आएगा तो कहेंगे ये देखो टेस्ट पॉजिटिव, लिहाजा मैं भी नहीं आ रहा, 14 दिन में भी स्कूल के करीब नहीं, और पूरा स्कूल बंद, क्योंकि फैल जाएगा। उसने भी उसके साथ बैठा था, मैं भी उसके साथ बैठा था, ये भी उसके साथ बैठा था, उन्होंने भी कांसी सुनी थी, इसने भी कांसी सुनी थी, उस क्लास ने भी सुनी थी, छींक सुनी थी, तो लिहाजा क्या करो, हमने नहीं आना है। तो ये ड्रामा तो मुस्तकिल होगा। तो बुनियादी चीज ये है, तो उस्ताद पर गवर्नमेंट उस्ताद भी नहीं आएगा, वो ये ड्रामा समझ लेगा। प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर ये आया, पूरे स्कूल को आप क्वारंटाइन कर देंगे, एक और मुसीबत बन गया। फिर उस्ताद को भी क्वारंटीना के अंदर डाल देंगे, वालिदैन को भी डाल देंगे। तो ये अजीब माजरा है। इस किस्म की दलदल के अंदर हम फंस चुके हैं, वल्लाह इस किस्म की दलदल के अंदर कि हमारा निकलना नामुमकिनात में से अब है। इतनी खौफ हमारे जो है हमारे अंदर जो है वो सरायत कर चुकी है। अजान हो रही है और बहुत कुछ चाह रहा था कि उसको बयान कर दूं, लेकिन मुश्किल है। ये कमेंट वगैरह का अगर इस हवाले से कुछ बात कर लूं, और अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो उस पर गुफ्तगू कर ले, मैं अजान सुन लूं।
अब बुनियादी बात यह है कि इरादा ये भी था कि कोरोना के बाद दुनिया का सेटअप कैसा होगा। मेरे मुताबिक मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि क्या सेटअप होगा, किस लेवल पर हम जाएंगे, लेकिन ये तवालत इख्तियार कर लेगा, तवील हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक दुकड़ा था जो मैंने सुनाया, आप लोगों के सामने शेयर किया। खुदा कम से कम आप लोग इस हवाले से खौफ न फैलाएं। हमारे इधर एक दोस्त फिरता है, पूरा दिन वो अस्पतालों में और तमाम पब्लिक गैदरिंग में घूमते हैं, और जब इधर आते हैं तो कहते हैं घरों के अंदर रहो, एहतियात करो, बाहर मत फिरो, बाहर फिरोगे तो क्या होगा कि कोरोना आ जाएगी, और ख़ुद पूरा दिन इस तरह घूमता है। यानी मतलब हमें मशवरे भी वो लोग दे रहे हैं जो ख़ुद इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। बहरहाल बुखार वगैरह इस किस्म के वो जो चीज़ें बढ़ गई है, वो ऐसे बुखार है, मौसमी बुखार इसको कहते हैं, उस हवाले से है। या बारिशें बहुत ज़्यादा है, कसरत बारिशें, जो मौसम है गर्मी का, और उसके अंदर ठंड का कसरत फैल जाना, मुसलसल बारिशों का होना, तो ये क्या है कि चूंकि आपका जिस्म जो है इस वक्त उनको ज़्यादा से ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। गर्मी में मौसम में अमूमन ये है कि आपके जिस्म को हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन डी आपके जिस्म के लिए जो सूरज से मिल रही है वो ज़्यादा है। तो सूरज की प्रॉपर, सूरज की जो मुकम्मल धूप है वो आप तक नहीं पहुंच रहा। मुसलसल बारिशें, फिर इलाके में बहुत ज़्यादा कसरत से दरख्तें वगैरह में बहुत ज़्यादा साया है। तो इस हवाले से जब जिस्म के अंदर इस किस्म के विटामिन डी की कमज़ोरी, कम पैदावार होगी, तो उस हवाले से क्या होगा, जिस्म वीक होगा। जब जिस्म वीक होता है तो फौरन उसके अंदर बुखार चढ़ जाता है। याद रखो, जब इंसानी जिस्म कमज़ोर हो जाए, पहली बीमारी जो उसके ऊपर हमला करेगी वो क्या है, बुखार है। तो लाजिम से घबराइएगा नहीं। और जब बुखार होता है तो लाजिम आते दर्द तो इंसान के साथ आ जाता है, आंखें बूझल हो जाती है, इंसान की आंखों से बाद वक़्त पानी बहना शुरू कर देता है, और इंसान जो है क्या कर देता है, दर्द इंसान पर पैदा होती है। तो ये मौसमी बुखार इसको कह दे। और ये मतलब जो सूरज की धूप है उसकी कमी की बदौलत है। और इस पर मैंने सूरज पर भी बात की है, ठीक है। जंगलात में कसरत है। दूसरी बात है कि मौसम है गर्मी का, उसमें ठंड कसरत से है, तो लाज़िमात बीमारियां तो उस हवाले से चेंज है ना। जो जिस्म को नीड है सूरज की रोशनी की, हीट की, वहाँ पर आपको ठंड मिल रही है, तो लाजिमात है इस वजह से ये बुखार वगैरह है। इससे घबराने की बात नहीं है, इसको कोरोना भी न समझिएगा। बहरहाल अरबाब इक़्तिदार से दरख्वास्त है कि बच्चे मुस्तकबिल के मेमार है, और इन इदारों को पलने दो, इसको बढ़ने दो, और एक मतलब जो है उनके लिए आप लैपटॉप मुहैया कर दो, क्योंकि पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा है। असातिज़ा की तनख्वाहें वगैरह वो पे कर लो, मदारिस को भी जो है पैसे उनको दे दें जो नुकसानात वगैरह हुए हैं। और इन बेचारों का तो यही रमज़ान में और ईद के बाद इन ही दिनों में उनके जो चंदा वगैरह है वो इन मदरसों के साथ मिलता था, वो सीज़न भी आप लोगों ने टप कर दिया, और लोगों का पट्टा भी बिठा दिया। जो मदारिस के साथ दीनी हल्क़े अहबाब के साथ ताउन करते थे वो भी आपने बिठा दिया। तो लिहाजा आप लोग इतनी हरामखोरी मत करें ना, इन लोगों को भी दे दें ताकि ये लोग भी अब जो बच्चे हैं उनकी परवरिश वगैरह करें। देखो कितने अच्छे लोग हैं उलमा इकराम, कि एक तो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, दूसरी बात ये है कि उनको फाल भी रहे हैं, उनको रिहाइश भी दे रहे हैं, और साथ साथ उनको ये फ़लसफ़े भी दे रहे हैं कि बेटा 6,000 5,000 पर गुजारा करो। वरना ये गलत फ़लसफ़ा है कि 4-5 हज़ार पर गुजारा करो। क्यों 5-6 हज़ार पर गुजारा करे, 7-8 हज़ार पर गुजारा करे। लेकिन बहरहाल इस तरह उसको इस्तिकामत इस्तिगना दे रहे हैं, तो ये भी इसकी भी एहसान मान लो। वरना ये 30-40 लाख लोग जो है मदारिस के अंदर है, ये भी इधर आ जाए, आप इन लोगों को नहीं पाल रहे हो, इनका हड्डी नोच के खा रहे हो। प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान का सबसे मजलूम तबका है, मदारिस से भी मजलूम है, क्योंकि उसको आप नोच रहे हो। लेकिन बहरहाल ये लोग, इन लोगों का एहसान मानो, इनके साथ भी ताउन करो, अल्लाह से डरो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, इदारों को भी खोल दो, SOPs बना दो उसूल के साथ, क़वाइद ज़वाबित के साथ। और दूसरी बात ये, खुदारा कोरोना का टेस्ट 7,000 पर मत करो। 7-7 8-8 हज़ार रुपये अभी इधर जो है मेडिकल, एक तो डॉक्टर वैसे भी कसाई है, ज़बान याद रखो, डॉक्टर पूरे पाकिस्तान का सब वाहिद बंदा है जो ज़बान का नरम है और छुरी का तेज़ है, किंचित जेब पर सही लगा लेता है। जिनका वास्ता पड़ा है वो समझते हैं।
और अगर नहीं है तो एक प्रोग्राम इस पर भी कर ले, और हुसैन शफीक मेडिकल सेंटर एबटाबाद पर कर ले कि एक एक टेस्ट किस तरह भेज रहे हैं, और 50-50 मरीज और उसके दवाइयाँ किस तरह बेची जा रही है, क्या कमीशन इसके हैं। ज़बान का नरम और अमल का सख्त। तो बहरहाल इन लोगों को मत खिलाओ, ये टेस्ट वगैरह इनसे न लो, और गरीब लोगों के लिए अगर टेस्ट वगैरह वो करना है तो वो फ्री में करो, और टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। आपने खुद कहा है, आपने कहा कि किसी इंसान पर आसार है घर के अंदर क्वारंटाइन हो जाए खुद बहुत ठीक हो जाएगा, ये खुद आपका है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आप लोगों का कहना है कि अगर किसी के ऊपर आसार आए हैं घर के अंदर, वो क्वारंटीना में ना है, घर के अंदर रहे, अपने आप को आइसोलेट कर दुरुस्त हो जाएगा, ये खुद आप कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? फिर खौफ क्यों फैला रहे हो? फिर तो खौफ वाली बीमारी ही नहीं हुई, तो फिर खौफ फैलाने की ज़रूरत क्या है? अब आपके कमेंट की तरफ, और फिर इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे। इन्होंने कहा था कि अगर मैं बीमार हो जाऊं और ही हील, पता नहीं ये क्या है, सिक ही हील, इफ आई गेट सिक ही हील। बहरहाल ये है, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो क्या होगा? मुफ्ती शफी सरवर साहब फरमाए, हाँ लाले दे खराब को। लाले ने अफ्यून पर गुफ्तगू की कि अफ्यून जो है इसका इलाज है, और मैंने अफ्यून के अक़साम भी बता दिए कि मॉर्फिन है, कोडीन है, और इसके अलावा एथिनॉल है, और इसका पापाविरीन है। ये मुख्तलिफ जो इसके अक़साम हैं। अल्कोहल पीने से खुद WHO कह रहे कि कुछ भी नहीं होता। तो एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन जो है ये तो कारामद है ही नहीं। तो कावा, सब्ज़ चाय, और ये एक मरतबा वो उन्होंने वो पिप्सी के बोतल लिया और कहते हैं कि कोरोना वाला बंदा जो है ये इस पाइप में फूंकते जाए, और कोरोना जो वायरस है वो इस पानी के अंदर जाकर मरेंगे, फिर फूंक मारे वो उधर मरेंगे, और जो अंदर है वो कैसे मरेंगे ये नहीं बताया। फिर कहा जो मरीज नहीं वो दूसरी वाली साइड से वहां से हवा आएगी, गर्म पानी से टकराएगी, और वो हवा वो निकलते जाने, यानी भाप लेना। तो उसे वो तजुर्बा तो 1,000 रुपये लेकर वो एक सियालकोट के एक बंदे ने किया था। और मतलब जो सेहतमंद है वो भाप लेते जाए, तो और कोई काम नहीं करेंगे, बस इधर जो नल लगाया हुआ होगा और वो हम लेंगे। खैर बार ये तो वैसे वो बेचारा, तो ये लोग वैसे इसके साथ एंजॉय करते। वो पुलिस वाले चले गए तो उन्हें कहता अब लाले है और हम आपके साथ मिलते हैं। पता नहीं वो मेरे ख्याल में उनसे फार्मूला सीख रहे थे। अच्छा, अताउल्लाह हमदर्द साहब कह रहे हैं कि कोरोना वायरस गेम हो हकीकत दे, गेम दे का हकीकत दे। भाईजान हकीकत हो या गेम हो, लेकिन जितना खौफ फैलाया जा रहा है वो नहीं है, जितना उसका प्रेशर दिया जा रहा है, जितना उनकी तबलीग की जा रही है, ये चीज़ नहीं है। आज के रिपोर्ट के मुताबिक सैर तफरी के मकामात खोलने का ऐलान इमरान खान। मुफ्ती साहब मैंने पहले बता दिया कि यहाँ सुबह का कानून और रात को और है, वो आप खुद वाकिफ़ हैं इनसे कि वो तो जिसको जो भी हाथ में वो करता जाए। इकराम सुल्तान सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहतरम इकराम सुल्तान साहब फरमा रहे हैं कि प्रोफेसर साहब कुछ समझ नहीं आता, क्या करें? सर कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें? क्या चीज़ हमारे ऊपर मुसल्लत है और पूरी दुनिया के अंदर जो खौफ है। और याद रखो एक बात और बता देता हूँ, ये इब्तिदा है। जब इब्तिदा में डरा दिया हम डर गए, अब जब हम नहीं डर रहे तो बदमाशी है, और फिर करके दिखाएंगे। पहला डर, फिर बदमाशी, अब फिर अगला जो टारगेट होगा वो जबरदस्ती करके दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर अगले अगर कोई बीमारी आई, कोई नहीं मानेगा, जब नहीं मानेगा एक स्प्रे मारा तो दीवार बाजार के अंदर 100-200 बंदे मर जाएंगे, फिर कहेंगे मैंने नहीं बताया था, मर गए ना, निकल जाओ। फिर करके दिखाएंगे और दुनिया को जोर जबरदस्ती लॉकडाउन करते जाएंगे। और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज क्या है? मोबाइल, इंटरनेट, 5G। और खुद में WHO कह रही इससे नहीं फैलता, ये इस्तेमाल करो, 5G से नहीं फैलता। तो 5G से नहीं फैलता, लोग बीमार क्यों हो गए? WHO की रिपोर्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप सर्च कर लें WHO की रिपोर्ट जो करें, 5G WHO की रिपोर्ट सर्च कर ले आप, वो खुद कह रहे हैं 5G से नहीं फैलता। भाई 5G की जरूरत क्या है? इंटरनेट की जरूरत क्या है? 5G इंटरनेट यूजिंग इसकी जरूरत क्या है? खुद आप कह रहे हो किससे नहीं फैलता, वो आपका रिपोर्ट है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। मोहम्मद नज़ीर साहब फरमा रहे प्रोफेसर लगा गुजारा कहा हजरत तंग होकर जब चपतंश सुपजंश। एक और ड्रामा सीरियल है वो देख ले प्रोफेसर साहब, जिसका नाम है यूनुस एमरे है। एक और ड्रामा भी आ गए, तक मत एक और देख ले, फिर एक और देख ले, टाइम गुजरता जाएगा। खान बाबा डेर शुक्रिया मोहम्मद नज़ीर। प्रोफेसर साहब एक और ड्रामा सीरियल है बेहतरीन, वो भी देख लीजिएगा, जिसका नाम है यूनुस एमरे।
आज जी बस देखेंगे और क्या करेंगे। अली असगर साहब माशाल्लाह शुक्रिया जी, अली असगर ज़बरदस्त मुझे आज शुक्रिया। मोहम्मद खान ज़बरदस्त शुक्रिया, शेर मोहम्मद साहब वाचिंग, और सैयद जुनेद अली शाह साहब, तमाम दोस्तों अहबाब, आप लोगों के सामने चीज़ें आई। कम अज़ कम आप लोग खौफ मत फैलाओ। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह हो, देखो कुरान शरीफ की आयत मैंने पढ़ी थी शुरू में कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर डट गए, इस्तिकामत इख्तियार किया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, तो अल्लाह ताला आसमान पर उससे फरिश्ते नाजिल कर देते हैं और उससे कह देते हैं कि आपने घबराना नहीं, गम नहीं करना है, खौफ नहीं करना है आने वाली बीमारी का, और गम नहीं करना है जो पिछला आपके ऊपर जो मुसीबत है जो गुजर गई। ये है इस्तिकामत वालों का, हौसले वालों का, जो अल्लाह पर पक्का ईमान रखने वाले हो, वो घबराते नहीं। इन चीज़ों से मत घबराए, करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। जो इदारे हैं, जो हमारे बड़े हैं, हमारे मशरान हैं, उनसे दरख्वास्त ये है कि कम अज़ कम बाकी ममालिक में आप देखो, मैं आपको 10 दलाइल दे सकता हूँ कि चाइना के अंदर जो है ना इदारे खुले हुए हैं, अमेरिका के अंदर इदारे हैं, दीगर ममालिक के अंदर इदारे खुले हुए हैं, और आप लोगों के इदारे यरगमाल है। और चीन के वुहान सिटी से आगे बीमारी नहीं फैलती, और दुनिया के अंदर फैल गई। और पाकिस्तान के अंदर इतने अमवात नहीं है जितने आप लोग लंबे लंबे फेंक रहे हैं। ये मई के आखिर में, आप लोगों को ये नहीं कहना था कि मई के आखिर में मरीजों की तादाद जो है वो 70,000 होगी और उसमें 700 बंदे मरेंगे। ये आपकी पेशेंगोई नहीं थी? कहाँ गए वो 70,000 और कहाँ गए वो लोग मर गए? गिनती करते करते भी 1000 तक आप आ गए। अगले महीने तक, मार्च अप्रैल की बात आप थी, मई बीच में गुजर गई और अब ये जून आ गई। आपने अप्रैल के एंड तक बात की थी, 25 अप्रैल तक। वजीर हवाबाजी कौन था? वो जो हवा में फेंकते थे, क्या नाम है उसका? गुलाम सरवर खान। और फिर आप लोगों की अभी ये जो लाहौर के आप कह रहे हैं कि 6 लाख, 6 लाख अगर लाहौर के अंदर है तो कराची के अंदर तो 20 लाख है। फिर तो दीगर शहरों को आप मिला तो 2-2.5 करोड़ लोग बीमार है। अगर ये 2-2.5 करोड़, तमाम फॉलोअर्स को बुलाना पड़ेगा कि आओ प्रोग्राम देखो। शुक्रिया मनाना जमा वतन। तो ये आप लोगों की रिपोर्ट है। तो 2.5-3 करोड़ लोग बीमार है, तो क्या 2.5-3 करोड़ लोग मारेंगे भी? आप मरेंगे भी? तो खुदा के लिए क्या कर रहे हो? कम अज कम ये ड्रामे तो मत करो। लोगों को कारोबार करने दो, लोगों को जीने दो। जीने का हक आप इन लोगों से छीन रहे हो। यकीन जाने क़यामत का दिन होगा, आपसे अल्लाह पूछेगा क्या कर रहे हो आप? आप कौम के बड़े हैं। जब कौम के बड़े इस किस्म के नाअहल और ना समझ हो जाएं तो पीछे कौम क्या बनेगी? फिर वो बच्चे जिनके बारे में आप कह रहे हो ये मुस्तकबिल के मेमार है, आपने तो मुस्तकबिल के बीमार बना के रख दिया उनको। कोई पॉलिसी है, कोई उसूल है कि आप लोग उसको अप्लाई कर लें? वाले खान अखकार लबकलजू। खैर बहरहाल तो ये चीज़ें थी दोस्तों। अगर दिल आज़ारी हुई हो, अगर हमारे जो इदारे हैं, जो मतलब हुकूमत है, उनकी अगर दिल आज़ारी हो तो उस पर मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। खुदारा खौफ मत फैलाएं। डॉक्टर वासी रिपोर्ट और अब पाकिस्तानी जो रिपोर्ट हैं उसके मुतालिक, जो पाकिस्तानी हेल्थ मिनिस्ट्री उसकी रिपोर्ट के मुताबिक क्या खौफ से लोग जो है मर रहे हैं। ये अक्सरियत खौफ से मरी है, अक्सरियत और बीमारियों से मरी है। इन जो अमवात है उनमें 10% अगर ये 1000 बंदे तो उसमें 10 मर्दे भी कोरोना के बीमारी से नहीं मरे, और बीमारियां उसके अंदर। खौफ था, टेंशन थी। आप लोग कह रहे हैं कि बूढ़े मर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं बच्चे मर रहे हैं, दरमियान में नौजवान नहीं मर रहे, और होता भी यही है। बूढ़े मर रहे हैं, बच्चे मर रहे, बूढ़े ज़्यादातर मर रहे हैं, 50 साल से ऊपर लोग मर रहे। खौफ का आ रहे हैं तो ये आप लोग कर रहे हैं ना। खौफ क्यों फैला रहे हो आप? लोगों को जहनी मरीज क्यों बना रहे हो? पूरी पाकिस्तानी कौम को जहनी नशोनमा की जरूरत है, आप उसको डिप्रेशन के मरीज बनाते हो। खुद भी खौफ का रहे हो। इसका मिसाल तो ऐसे जैसे हिंदू बुत बना लेता है, फिर उसे भगवान भगवान उससे डरता भी है। खुद बुत बना लेता है और उसको रख के उससे भगवान रुपये से मांगता भी है। आपकी तो यही मिसाल है, और क्या है? प्रेशर खुद मुब्तला पैदा करना और फिर खुद उससे डरना। तो सोच लो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। न उम्मीद न हो, न उम्मीदी ज़वाल इल्म व इरफा है।
उम्मीदी मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अगर कोई कमी बेशी हो तो उस पर माजर चाहता हूँ। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।